हेलो गाइस, आज हम क्लास 8 के लिए चैप्टर 4 करेंगे एंड चैप्टर नेम इज मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. एज द चैप्टर नेम सजेस्ट, वी विल स्टडी अबाउट वेरियस टाइप ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इन दिस चैप्टर. मटेरियल्स जो होते हैं हमारे पास मेनली वो मेटल्स और नॉन मेटल्स दो कैटेगरी में हम उनको स्टडी करेंगे. बट एक थर्ड कैटेगरी भी होती है मेटलॉइड्स, वो हम फर्दर हायर क्लासेस में करेंगे. तो आपको मेजर मटेरियल्स की दो ही टाइप को पढ़ना है इस लेसन के अंदर, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. और देखो मेटल्स कौन सी चीज़ें होती हैं. आप देखो अपने घरों में बहुत सारी जो थिंग्स हैं वो देखते हैं, तो आप उनको क्लासीफाई ईजिली कर सकते हैं कि हाँ ये मेटल का है, ये नॉन मेटल का है. बाय चांस आपको कई बार किसी चीज़ का पता नहीं कि ये मेटल है या नॉन मेटल है, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं. तो क्या करते हैं, आप उसको टच करके देखते हैं, उसको थोड़ा सा बैंड करके देखते हैं इजीली बैंड हो रहा है या नहीं हो रहा. फिर उस पर टन की आवाज़ करके देखते हैं कि भाई बैंड हो रहा है या नहीं हो रहा. तो ये सब क्या है, मेटल की प्रॉपर्टी हैं जो हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये मेटल है या नॉन मेटल है. चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट करते हैं. यू आर फैमिलियर विद ए नंबर ऑफ मटेरियल्स लाइक आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर. हमें बहुत सारे नंबर्स ऑफ मटेरियल्स जो हम यूज़ करते हैं, जैसे कि आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, निकिल, कोबाल्ट, सोडियम. अपने घरों में भी हम इनमें से बहुत सारे मटेरियल्स यूज करते हैं. तो वो सब क्या हैं, वो मेटल के बने हुए हैं. सब मटेरियल्स हैव बीन गिवन इन टेबल 4.1. देखो टेबल जो 4.1 है उसका आंसर हमें ये लेसन पढ़ने के बाद हम खुद भी उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे. अब मैं आपको यहाँ भी थोड़ा सा बता देती हूँ टेबल 4.1 क्या है. ऑब्जेक्ट्स, फर्स्ट कॉलम में आपको ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं. इन सेकंड कॉलम अपीरेंस, आपको अपीरेंस बतानी है. साइनी और डल, साइनी और डल में से बताना है. थर्ड है हार्डनेस, वेरी हार्ड और नॉट वेरी हार्ड. अब देखो ये ऑब्जेक्ट, ये जो मटेरियल दिए हुए हैं इसमें से कुछ मटेरियल क्या है, मेटल की कैटेगरी में आएंगे और कुछ मटेरियल ऐसे हैं जो नॉन मेटल्स की कैटेगरी में आएंगे. तो जो मेटल्स होंगी वो मेटल की प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे, जो नॉन मेटल्स होंगे वो नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे. फॉर एग्जाम्पल आयरन, आयरन इज ए मेटल, आयरन एक मेटल है. सो इट्स अपीरेंस विल बी साइनी. आयरन क्या होगा, अपीरेंस में साइनी होगा. और हार्डनेस तो क्या होगा, वेरी हार्ड. क्योंकि आयरन की जो मेटल है, आपने देखा होगा आयरन के बॉक्सेस होते हैं घर में, नेल्स होती है, बहुत सारा सामान हमारे घर में आयरन से बना हुआ होता है. गेट देख लो आप, तो कोई सीड्स की फॉर्म में, कोई वायर की फॉर्म में, हमें आयरन हर जगह देखने को मिल जाता है. अपने घर में बहुत सारी थिंग्स में होता है. तो वो क्या है, हार्ड होता है, बहुत ही हार्ड होता है. और अगर आप कोई नई आयरन की चीज़ देखते हैं तो वो क्या होती है, बिल्कुल शाइनी होती है. कोयला, कोयला क्या है, जो कोयल है, कोयल इज़ ए नॉन मेटल. नॉन मेटल होती है, दिखने में भी ब्लैक कलर का होता है, डल होता है और नॉट वेरी हार्ड. सल्फर, सल्फर भी क्या होता है, डल होता है और नॉट वेरी हार्ड. एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की अपीरेंस क्या होती है, शाइनी होती है एंड वेरी हार्ड होता है. कॉपर, कॉपर भी अपीरेंस में क्या होता है, शाइनी होता है और वेरी हार्ड होता है. थोड़ा हमें इन प्रॉपर्टीज़ को अपने माइंड में रखना है. कैन यू नेम द मटेरियल्स विच आर मेटल्स. तो क्या आप कुछ ऐसे मटेरियल्स के नाम बता सकते हैं जो मेटल्स हैं या नॉन मेटल्स हैं, एक्सेप्ट टेबल 4.1. तो 4.1 के अलावा जो हमने पढ़े हैं. अब देखो जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या होती है, एक गैस की फॉर्म होती है, किसकी कैटेगरी में आती है, नॉन मेटल की कैटेगरी में आती है. और कोई मेटल का आप एग्जांपल दे सकते हैं, जिंक होता है, जिंक क्या है, मेटल है. तो इस प्रकार से हम बहुत सारे मटेरियल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उनको कैटेगराइज कर सकते हैं उनकी प्रॉपर्टी के बेस पे. अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा मटेरियल मेटल है, नॉन मेटल है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़. और प्रॉपर्टीज़ कितने टाइप की होती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ दो टाइप की होंगी. कौन कौन सी, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़. हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे सबसे पहले, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. अब देखो फिजिकली, फिजिकल मतलब जो आपको फिजिकली दिखाई देती हैं, जो आपके सामने हैं, वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं. और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो किसी रिएक्शन में टुक पार्ट करने के बाद किसी भी मटेरियल की शो करता है, कोई भी मटेरियल, वो कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो होती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल.
नाउ हैव यू एवर सीन ए ब्लैक स्मिथ, क्या आपने कभी ब्लैक स्मिथ को देखा है? लोहार को, जो क्या करता है, आयरन का पीस लेता है और उसको, या फिर आयरन का कोई शॉल या स्पेड बनाता है, एक्स बनाता है, तो क्या करता है वो मेटल को बीट करता है और उसको उसकी शेप को चेंज कर देता है। तो ये भी एक मेटल की क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है कि बाय बीटिंग वी कैन चेंज द शेप ऑफ द मेटल, कि मेटल की जस्ट हम उसको बीट करके, बीट करना मतलब किसी चीज़ को, जैसे अब आप मान लो लोहे की कोई चीज़ ले लो, अब छोटा सा लोहे का पीस ले लो, या जैसे नेल है, नेल ले लो, उसको हथौड़े से, हैमर से लगातार बीट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। इट मीन्स उसकी जो शेप है वो कैसी हो जाएगी, सीट जैसी शेप हो जाएगी। तो बाय बीटिंग एनी मटेरियल इफ वी कैन कन्वर्ट इट इनटू थिन शीट्स देन इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मेलेबिलिटी। देखो मेलेबिलिटी एक प्रॉपर्टी होती है कि देखो यहाँ पे एग्जांपल में आपको, फिगर में आपको दिखाया हुआ है फॉर एग्जांपल, कि एक आयरन की नेल लेके अगर आप उसको हैमर से बीट करोगे तो वो क्या हो जाएगी, फ्लैट हो जाएगी। इट मीन्स मेटल की जो चीज़ें होती हैं विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स, वो थिन शीट्स में कन्वर्ट हो सकती हैं, और इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे, मेलेबिलिटी। आप यहाँ पे आ जाओ। इफ यू saw दैट द शेप ऑफ आयरन नेल एंड एल्यूमिनियम वायर चेंज्ड ऑन बीटिंग, बीटिंग पे एल्यूमिनियम की वायर की या आयरन की नेल की शेप है वो चेंज हो जाती है, तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, देखो द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, मेटल्स की वो प्रॉपर्टी बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, जिससे उनकी थिन शीट्स, पतली पतली शीट्स बनाई जा सकती हैं, उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, मेलेबिलिटी। दिस इज़ ए करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, ये किसकी प्रॉपर्टी होती है, मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की वो क्या होती है, कंडक्टिविटी या कंडक्टर्स। यू मस्ट हैव सीन एन इलेक्ट्रीशियन, अपने एक इलेक्ट्रीशियन को देखा होगा यूजिंग हिज स्क्रू ड्राइवर, वो क्या करता है, अपना स्क्रू ड्राइवर लेके और अपने स्क्रू ड्राइवर से वर्क करता है। उसका जो हैंडल है वो किसका बना हुआ होता है, प्लास्टिक का हैंडल बना हुआ होता है, ताकि उसमें से क्या होना हो, इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो जाए। तो जो इलेक्ट्रिसिटी है या जो हम मान लेते हैं मेटल है, वो क्या करते हैं, कंडक्टर होते हैं, किसके होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, और हीट के भी गुड कंडक्टर होते हैं। आपके घरों में पतीला होता है जिसमें आप क्या करते हैं, चाय बनाते हैं या पानी गर्म करते हैं, तो उसका जो हैंडल होता है वो किस चीज़ का बना हुआ होता है, प्लास्टिक का बना हुआ होता है। तो प्लास्टिक का क्यों बनाया जाता है, क्योंकि जो मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, मेटल्स में से हीट फ्लो कर जाती है, और वो मेटल्स हैं, हीट को फ्लो करने के बाद क्या हो जाते हैं, हीटअप हो जाते हैं। इसी वजह से प्लास्टिक का हम क्या कर देते हैं, उसके ऊपर कोटिंग कर देते हैं, ताकि जो हीट है वो हमारे हाथ तक ना हो पहुंच पाए। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की। आप देखो एक्टिविटी में आप करके भी देख सकते हैं, आपको दिखाया हुआ है कि आप एक सेल लेके क्या कर सकते हैं, एक सेल लेके दोनों उसके टर्मिनल्स को हमने वायर से कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमने एक बल्ब लगाया है, और ये बल्ब को अगेन एक वायर से यहाँ पे हमने एक मटेरियल से कनेक्ट करना है। और देखो ये मटेरियल क्या है, आयरन नेल है। आपने 6th क्लास में या 7th क्लास में भी ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं जहाँ पे आपने इस नेल को किससे चेंज किया है, इरेजर से चेंज करके देखा है, हमने दूसरे मटेरियल से इसको चेंज करके देखा, पेंसिल भी हमने इसकी जगह पे यूज की है। तो जब जब हम यहाँ पे कोई मेटल की चीज़ लगाते हैं, मेटल की चीज़ से इसको क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं सर्किट को, तभी ये हमारा सर्किट कंप्लीट होता है और हमारा जो बल्ब है वो ग्लो करने लगता है। इट मीन्स वी कैन से दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये मेटल्स की सेकंड प्रॉपर्टी है। अब देखो यहाँ पे 4.3 टेबल पे आ जाओ। 4.3 टेबल में क्या है, आपको सीरियल नंबर दिए हुए हैं, मटेरियल्स एंड गुड कंडक्टर एंड पुअर कंडक्टर्स। आपको इनको क्लासीफाई करना। आयरन की रोड किसकी बनी हुई होती है, मेटल की। मेटल की है तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगी, गुड कंडक्टर होगी। सल्फर, सल्फर किसका बना हुआ होता है, नॉन मेटल का, तो ये क्या होगा, पुअर कंडक्टर। कोयल पीस, कोयल पीस क्या होता है, नॉन मेटल का, तो ये भी क्या होगा, पुअर कंडक्टर। कॉपर वायर, कॉपर वायर क्या होती है, मेटल की बनी हुई होती है, तो ये क्या होंगी, ये भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। You observe that iron rod, nail and copper wire are good conductor while rolled sulfur piece and coil piece are poor conductor. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होती है, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, मेटल्स की प्रॉपर्टी है बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटीज।
मोस्टली जो मेटल्स होती हैं वो क्या होती हैं, उनको हम बीट करके थिन शीट्स में बदल सकते हैं, या फिर उनको हम क्या करके खींच के उनकी क्या बना सकते हैं, वायर्स बना सकते हैं, तार बना सकते हैं। आपके घरों में कॉपर की वायर देखी होंगी आपने, हमने कई जगह पे सिल्वर की वायर्स भी यूज की जाती हैं। तो हमारे जो घरों में भी हम देखेंगे जो वायर्स होती हैं तो वो क्या होती हैं, मेटल्स ही होती हैं एक्चुअली। तो जो मेटल्स हैं उनकी क्या प्रॉपर्टी होती है, दीज कैन बी कन्वर्टेड इनटू वायर्स, और उस प्रॉपर्टी का नेम क्या है, पर्टिकुलर हम इस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे, डक्टिलिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेटल्स की सोनोरस। सोनोरस प्रॉपर्टी क्या होती है, मैं आपको पहले एग्जांपल दे देती हूँ सोनोरस का। सोनोरस क्या होता है, सोनोरस होता है साउंड, कि मेटल्स हैं वो साउंड प्रोड्यूस करती हैं। आप इसको बाय एग्जांपल समझना, आप मंदिर में जाते हैं, वहाँ पे हम बैल है होता है उसको घंटी को बजाते हैं तो क्या होता है, टन की साउंड आती है या और ज़्यादा भी साउंड आती है। या फिर आप अपने घर में किचन में कोई मेटल की चीज़ है उसके ऊपर अगर आप बजाते हैं तो क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होती है। इट मीन्स जो मेटल्स होती है या मेटल की कोई भी चीज़ है वो क्या होती है, सोनोरस होती है। मान लो कोई मेटल की चीज़ है, आपके ऊपर मेटल की सीट दे दी मैंने आपको प्लास्टिक की कोटिंग करके, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे वो मेटल है या उसमें प्लास्टिक है। तो हम क्या करते हैं, हम अपने हाथ से टन की आवाज़ उस पर करके देखते हैं कि उसमें से आवाज़ है वो कैसी आ रही है, किस टाइप की आवाज़ आ रही है। घरों में वॉशिंग मशीन होती हैं, कुछ वॉशिंग मशीन्स ऐसी आती हैं जो प्लास्टिक के मटेरियल्स की बनी हुई होती हैं, हार्ड प्लास्टिक की, और कुछ मेटल्स की बनी हुई होती हैं, उनकी जो बॉडी होती है। तो हम क्या करते हैं, अपने हाथ से टच करके या अपने हाथ से बीट करके देखते हैं कि किस टाइप की साउंड है वो प्रोड्यूस कर रही है, और उसके बेस पे हम उसको क्लासीफाई करते हैं कि ये मेटल्स की है या नॉन मेटल्स की है। सो ऑल दीज आर प्रॉपर्टी ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ये सभी किसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। सॉरी, हार्ड मेटल्स क्या होती हैं, हार्ड होती हैं। लश्चर, लश्चर क्या होती है, चमक होती है। मेलेबल, मेलेबल क्या होती है, उनको सीड्स में बदल सकते हैं। डक्टिलिटी, डक्टिलिटी क्या होती है, वायर्स में कन्वर्ट हो सकती हैं। सोनोरस, साउंड प्रोड्यूस करती हैं। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब उनमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी है वो अच्छे से फ्लो कर सकती है। नेक्स्ट, नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स क्या होती हैं, जो ये सारी प्रॉपर्टी नहीं शो करते वो मटेरियल्स, वो क्या कहलाते हैं, नॉन मेटल्स। यहाँ से देखो आप, इन कॉन्ट्रास्ट मटेरियल्स लाइक कोयल एंड सल्फर क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, डल होते हैं। दे ब्रेक डाउन इनटू ए पाउडर मास, जब हम उनको हैमर से बीट करते हैं तो पाउडर बन जाता है। दे आर नॉट सोनोरस, सोनोरस नहीं होते। दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दीज मेटेरियल्स आर कॉल्ड नॉन मेटल्स, इनको हम क्या बोलते हैं, नॉन मेटल्स। अगर हम एग्जाम्पल दें नॉन मेटल्स के तो क्या होता है, सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस एक्सेट्रा। ये बेटा मेटल्स की प्रॉपर्टी होगी। उसके बाद जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स की देख ली, उसके बाद नेक्स्ट हम केमिकल्स प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें करेंगे।